मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि उसने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया। सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि उसने अपनी पूरी खुशी उस प्यार के भरोसे छोड़ दी। उसे लगने लगता है कि अगर वो इंसान साथ है तो सब ठीक है, और अगर वो दूर हो गया तो ज़िंदगी खाली हो जाएगी। और धीरे धीरे वो अपने सपने, अपनी खुशियाँ, अपना फोकस सब कुछ उस रिश्ते के आसपास बना लेता है। और फिर जब चीज़ें बदलती हैं तो उसे लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही टूट गई। लेकिन सच ये है मेरे बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं हो सकता। लोग ज़िंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, सहारा हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पहचान नहीं बन सकते। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी पूरी खुशी किसी और के हाथ में दे देते हो, उसी दिन तुम अपने सुकून का कंट्रोल खो देते हो बच्चे। ज़िंदगी तब बदलती है जब तुम ये समझते हो कि तुम्हें कंप्लीट करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर पहले से ही सब कुछ है, सपने भी, ताकत भी, प्यार भी, बस तुमने हमेशा उसे बाहर ढूंढा। मेरे प्रिय, धीरे धीरे तुम खुद को वापस अपने सेंटर में लाना शुरू करते हो। अब तुम किसी के होने से खुश जरूर होते हो, लेकिन उसके ना होने से टूटते भी नहीं। अब तुम रिश्ते को एंजॉय करते हो, लेकिन अपनी पूरी पहचान उनमें नहीं डालते। और यही इमोशनल स्ट्रेंथ होती है, जब तुम प्यार कर सकते हो, जुड़ सकते हो, लेकिन फिर भी खुद को नहीं खोते। क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका होता है कि ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी रिश्ता वो है जो तुम्हारा खुद के साथ है। अगर वो मजबूत है तो दुनिया की कोई भी दूरी तुम्हें अंदर से खाली नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें इसलिए थका देती है क्योंकि तुम हर चीज़ दिल से लेते हो। कोई थोड़ा बदल जाए तो तुम खुद को वजह मान लेते हो, कोई दूर हो जाए तो तुम अपनी ही कमी ढूंढने लगते हो। तुम हर रिश्ते को इतनी ईमानदारी से निभाते हो कि जब सामने वाला वैसा एफर्ट नहीं देता तो तुम्हें सिर्फ दुख नहीं होता, तुम्हें अंदर से डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती है। जैसे तुम्हारा दिल पूछ रहा हो, मैंने इतना सच्चा होकर भी क्या पाया। लेकिन एक समय के बाद इंसान समझने लगता है कि हर कोई उसकी तरह फील नहीं करता, हर किसी का दिल उतना गहरा नहीं होता, हर कोई रिश्ते को उसी सीरियसनेस से नहीं देखता। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कुछ कम है, इसका मतलब बस इतना है कि तुम गलत जगहों पर अपनी सच्चाई खर्च कर रहे थे। यही समझ ज़िंदगी बदल देती है। अब तुम हर किसी को अपने दिल तक पहुंचने नहीं देते। अब तुम सिर्फ वर्ड्स नहीं, कंसिस्टेंसी देखते हो। अब तुम ये समझ चुके होते हो कि प्यार सिर्फ कह देने से नहीं होता, वो एफर्ट, रिस्पेक्ट और प्रेजेंस से दिखता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिल शांत होने लगता है। अब तुम लोगों के बदल जाने से खुद को कम नहीं समझते। अब तुम ये प्रूव करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि तुम अच्छे हो, क्योंकि अब तुम्हें अपनी सच्चाई खुद पता है। और जिस दिन इंसान खुद की कीमत दूसरों के बिहेवियर से मेज़र करना बंद कर देता है, उसी दिन वो अंदर से फ्री होने लगता है। फिर कोई आए या जाए, वो हर्ट तो हो सकता है, लेकिन खुद को खोता नहीं है। और यही असली इमोशनल स्ट्रेंथ होती है प्रिय। मेरे बच्चे, कभी कभी इंसान की ज़िंदगी इसलिए नहीं रुकती क्योंकि रास्ता ख़त्म हो गया, वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसका भरोसा टूट गया होता है। एक समय के बाद दर्द सिर्फ लोगों से नहीं होता, दर्द तो इस बात का होता है कि अब दिल किसी नई चीज़ पर यकीन करने से डर लगता है। तुम बाहर से नॉर्मल रहते हो, हंसते भी हो, बातें भी करते हो, लेकिन अंदर कहीं एक हिस्सा हमेशा सावधान रहता है। जैसे दिल खुद से कह रहा हो, दोबारा उतना मत जुड़ना, दोबारा उतना मत टूटना। और यही डर धीरे धीरे इंसान को जीने से ज़्यादा बचने में लगा देता है। वो नए रिश्तों से डरता है, नए मौके लेने से डरता है, यहाँ तक कि अपनी फीलिंग्स दिखाने से भी डरने लगता है। क्योंकि उसने एक बार खुद को पूरी तरह खोया था और अब वो वही दर्द फिर से नहीं चाहता। लेकिन सच ये है, हर बार खुद को बचाते बचाते इंसान जीना ही भूल जाता है। ज़िंदगी सिर्फ सेफ रहने का नाम नहीं है। अगर तुम हर चीज़ से डर कर अपने दिल के दरवाजे बंद कर लोगे तो दर्द कम जरूर होगा, लेकिन खुशी भी अंदर नहीं आ पाएगी। ज़िंदगी तब बदलती है जब तुम ये समझते हो कि स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि तुम कभी हर्ट ना हो। असली स्ट्रेंथ ये है कि हर्ट होने के बाद भी तुम अपने दिल को पूरी तरह पत्थर ना बनने दो।
तुम सीखो, समझो, बाउंड्रीज बनाओ, लेकिन खुद के अंदर प्यार और सॉफ्टनेस बचा कर रखो। और जिस दिन इंसान डर के बावजूद फिर से भरोसा करना सीख जाता है, सब पर नहीं लेकिन ज़िंदगी पर, उसी दिन उसके अंदर एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि तब वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा होता, वो सच में फिर से जीना शुरू कर देता है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी थकान काम से नहीं होती, लोगों से भी नहीं होती। वो थकान आती है लगातार खुद को समझाते रहने से। हर बार दिल टूटने पर खुद को संभालना, हर बार उम्मीद टूटने पर खुद को फिर से उठाना, हर बार ये दिखाना कि मैं ठीक हूँ, जबकि अंदर से सब चुपचाप बिखर रहा होता है। और धीरे धीरे इंसान इतना थक जाता है कि उसे खुद की आवाज़ भी सुनाई देना बंद हो जाती है। फिर एक दिन वो अचानक महसूस करता है कि वो बहुत समय से सिर्फ सरवाइव कर रहा था, जी नहीं रहा था। वो दूसरों की ज़रूरतें समझता रहा, दूसरों के मूड के हिसाब से खुद को बदलता रहा, लेकिन उसने कभी रुक कर ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। और शायद यही सवाल ज़िंदगी बदल देता है, क्योंकि जिस दिन इंसान पहली बार खुद को सीरियसली लेना शुरू करता है, उसी दिन उसके डिसीजंस बदलने लगते हैं। अब वो हर रिश्ता नहीं निभाता, हर जगह खुद को साबित नहीं करता। अब वो वहाँ रुकता है जहाँ उसे शांति मिले, जहाँ उसे अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन ना करनी पड़े। धीरे धीरे उसका दिल हल्का होने लगता है। अब वो हर बात को पर्सनल नहीं लेता, हर दूरी को अपनी कमी नहीं मानता, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि हर इंसान का जाना उसकी हार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ उतनी देर के लिए होते हैं जितनी देर तक उन्हें होना चाहिए, और यही समझ इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। अब वो अकेले होने से नहीं डरता, क्योंकि उसने खुद का साथ महसूस करना सीख लिया होता है। और जिस दिन इंसान खुद के साथ सुकून में रहना सीख जाता है, उसी दिन ज़िंदगी उसे डराना बंद कर देती है। मेरे बच्चे, कभी कभी इंसान को सबसे ज़्यादा बदलने वाला दर्द वो होता है जिसके बारे में वो किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पाता। बाहर से सब नॉर्मल चलता रहता है, लोग तुम्हें वैसे ही देखते हैं, जिंदगी वैसी ही चलती रहती है, लेकिन अंदर एक हिस्सा चुपचाप बदल चुका होता है। तुम पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते, पहले जैसी उम्मीद नहीं रखते, पहले जैसे आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान को रोकर नहीं, अंदर से शांत होकर बदलती हैं। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि शायद तुम कमज़ोर हो गए हो, लेकिन सच ये है तुम सिर्फ जाग गए हो। अब तुम्हें समझ आने लगा है कि हर किसी को दिल देना ज़रूरी नहीं, हर रिश्ते को आखिर तक खींचना ज़रूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हारे ज़िंदगी में सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि तुम्हें अपनी बाउंड्रीज़ कहाँ बनानी है। और धीरे धीरे तुम खुद को अलग तरीके से देखना शुरू करते हो। अब तुम्हें हर किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, हर किसी का साथ नहीं चाहिए। अब तुम क्वांटिटी नहीं पीस चूज करते हो, तुम समझ जाते हो, तुम्हें समझ आ जाता है कि अकेले रहना उतना पेनफुल नहीं जितना गलत लोगों के बीच खुद को खो देना होता है। यही वो फेज होता है मेरे बच्चे, जहाँ इंसान इमोशनली मैच्योर बनता है। अब वो हर बात पर टूटता नहीं है, हर दूरी को अपनी कमी नहीं समझता, क्योंकि अब उसे पता होता है कि कुछ चीज़ें उसकी कंट्रोल में नहीं थीं, लेकिन खुद को संभालना हमेशा उसकी जिम्मेदारी रहेगी। और जिस दिन इंसान ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी शांति, उसकी खुशी, उसकी हीलिंग उसके अपने हाथ में है। उसी दिन से उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है। और फिर दर्द ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो इंसान दर्द से हारना बंद कर देता है। मेरे बच्चे, तुम जिस दर्द को बार बार अपने अंदर दबा कर चलते हो ना, वो तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता, बस तुम्हें अंदर से थोड़ा थका देता है। लेकिन अब समय है कि तुम खुद को समझो, अपने भीतर की उस आवाज़ को सुनो जो बहुत दिनों से चुप है। तुमने बहुत लोगों को जगह दी है, बहुत रिश्तों में खुद को खो दिया, और हर बात की उम्मीद की शायद कोई तुम्हें वैसे समझेगा जैसे तुम हो, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो तुमने खुद को ही दोष देना शुरू कर दिया। आज मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ भूल जाओ, बल्कि ये कहूँगा कि अब खुद को वापस लाओ, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनका जाना तुम्हारी कीमत कम नहीं करता है मेरे बच्चे, बस ये दिखाता है कि वो तुम्हारे साथ चलने लायक थे ही नहीं। तुम्हारे अंदर जो खालीपन है उसे कोई दूसरा इंसान नहीं भर सकता, उसे सिर्फ तुम भर सकते हो, खुद तुम, अपने प्यार से, अपनी समझ से, अपने सम्मान से।
जब भी तुम अकेले बैठो खुद से ये मत पूछो क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, बल्कि ये पूछो अब मैं अपने लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होता है जहाँ तुम खुद को बचाना शुरू करते हो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे जो दर्द था वो अब तुम्हें तोड़ नहीं रहा बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहा है। और जो लोग तुम्हारी पूरी दुनिया लगते थे वो बस एक सीख बनकर रह गए हैं मेरे बच्चे। अब तुम उस जगह पर हो जहाँ से तुम्हें खुद को चुनना है, हर दिन हर हाल में, क्योंकि जो इंसान खुद को चुन लेता है उसकी ज़िंदगी में बाकी सब चीज़ें अपने आप सही होने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद को चुनना ही होगा, खुद को संभालना होगा खुद ही, क्योंकि कोई अन्य नहीं आएगा तुम्हें उठाने। इसीलिए अपने ऊपर ध्यान दो, अपना 100% खुद पर लगाओ, क्योंकि तुम ही हो जो तुम्हें आगे ले जा सकते हो। बाकी लोग तुम्हें केवल नीचे गिराने के लिए ही आएंगे। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन की उन ऊंचाइयों को छुओ जो बहुत कम लोग ही छू पाते हैं। इतने आगे बढ़ो, खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे बच्चे।